गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बॉस्टन कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट इस मॉडल पेपर से एग्जाम की तैयारी करें। एक पैटर्न है, आपको जो फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा उसी को मैं अभी लिखा रहा हूँ। आप लिखिए, ठीक है। डेट लिखिए। डेट, आज का डेट क्या है? आज का डेट लिखिए सभी लोग, डेट के साथ नोट कीजिए। देखिए अकाउंट्स को पढ़ाया था, अकाउंट में काफी क्वेश्चन आया। आज का डेट लिखिए। आज का डेट है 9 तारीख, 9/4/2022। अब सब्जेक्ट आज बता रहे हैं आपको। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी स्टडी ये क्लास 12 का जैक बोर्ड है। जे जैक बोर्ड। सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। और मैं अपना नाम भी ले दे रहा हूँ। बढ़िया से स्टडी कीजिए आप लोग। सबसे पहला लिखिए क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखिए नंबर वन क्वेश्चन लिखिए। फादर ऑफ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, हिंदी हुआ कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे। कौन जनक थे? अब चार ऑप्शन सुनिएगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन को जरूर सुनिए, क्योंकि आपको जो फर्स्ट टर्म में एग्जाम होगा उसमें ऑप्शन दिया जाएगा और जो सही ऑप्शन होगा उसी का जवाब लिखना है, ठीक है। तो सुनिए, ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है ब्रेथ, दूसरा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है टेलर, और सी ऑप्शन में है रॉबर्टसन, और डी ऑप्शन में है वाटसन। इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसी को टिक करना है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा टेलर, है ना। ऑप्शन नंबर बी टेलर। टेलर जो है वो सही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है प्लानिंग इज, प्लानिंग इज, प्लानिंग इज, इसका चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन है, सुनिएगा। चार ऑप्शन पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप आंसर बनाइएगा। क्या ऑप्शन है बाबू? नोट कर रहे होंगे तुम लोग। चार ऑप्शन है। पहला है ए ऑप्शन में पास्ट। क्या है? पास्ट, भूतकाल के लिए। पास्ट का हिंदी क्या होगा? भूतकाल के लिए। और दूसरा में ऑप्शन में है फ्यूचर, भविष्यकाल के लिए। और तीसरा ऑप्शन जो है प्रेजेंट, वर्तमान के लिए। और डी ऑप्शन में कि सभी समय के लिए, ऑल टाइम। यानी पहला ऑप्शन में पास्ट है, दूसरा ऑप्शन में फ्यूचर है, तीसरा ऑप्शन में प्रेजेंट है, और लास्ट ऑप्शन में ऑल टाइम। इसका मतलब है प्लानिंग जो किया जाता है वो प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है, फ्यूचर फ्यूचर के लिए किया जाता है, और पास्ट के लिए भी किया जाता है ना।
तो इसका आंसर होगा ऑल टाइम। ऑल टाइम मतलब डी होगा। तो इसको ऐसा कर दीजिए, मैं इसको ऑप्शन लिख देता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में लिखिए, ऑप्शन नंबर ए है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है पास्ट, और दूसरा ऑप्शन में लिखिए फ्यूचर। प्लानिंग जो है सभी के लिए किया जाता है, पास्ट के लिए भी किया जाता है पूरा। इसका आंसर देखिए क्या होगा, कैसे टिक कीजिएगा। देखिए प्रेजेंट, और ऑप्शन में कर दीजिए ऑल टाइम। ऑल टाइम, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं आप में से कुछ यहाँ देखिए, यही इसका सही आंसर है। प्लानिंग जो है वो पास्ट के लिए भी किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है, प्रेजेंट, ये सभी इसका आंसर हो गया। चलिए मैं फर्स्ट वाला मिटा दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप 3 नंबर, 3 नंबर। तो इस तरह से आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट इज का हिंदी हुआ प्रबंध है। क्या है ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन यही है, इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में आर्ट है, दूसरा ऑप्शन में साइंस है, तीसरा ऑप्शन में है आर्ट एंड साइंस बोथ, और चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट इज व्हाट, 4 ऑप्शन है, आर्ट है, साइंस है, और आर्ट एंड साइंस बोथ है, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी में क्या आंसर है कि मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है और साइंस भी, इसलिए इसका आंसर ऐसा लिखिएगा बोथ, है ना, आर्ट एंड साइंस बोथ। इसका सही आंसर होगा आर्ट, है ना, एंड साइंस बोथ। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी, दोनों है। क्या रहेगा आंसर? ये 4। चलिए मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कोऑर्डिनेशन, समन्वय, है ना, सी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज, ठीक क्या है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन इज क्वेश्चन हुआ ये, हिंदी का समन्वय है, क्या है। तो 4 ऑप्शन जरूर सुनिएगा आप लोग, 4 ऑप्शन सुनिए, 4 ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है वॉलेंट्री, दूसरा ऑप्शन में नेसेसरी, तीसरा ऑप्शन में अननेसेसरी, और चौथा ऑप्शन में वेस्टेज ऑफ टाइम। तो समन्वय जो है वो नेसेसरी है ना। वॉलेंट्री, पहला ऑप्शन में क्या था वॉलेंट्री, दूसरा ऑप्शन में नेसेसरी, तीसरा ऑप्शन में अननेसेसरी, और डी ऑप्शन में वेस्टेज ऑफ टाइम। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी नेसेसरी, नेसेसरी में टिक कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन इज कंपलसरी, NECESSARY, नेसेसरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर बताइए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या था सुनिएगा, 5 नंबर मैं लिख दे रहा हूं ऊपर में ही। 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बजट प्रेफर्स टू, बजट से पूछे, बजट, है ना, लिखिएगा बजट, बजट फर्स्ट, बजट रेफर्स टू, ठीक है, बजट रेफर्स टू, बजट रेफर्स टू, इसका हिंदी हुआ बजट का अर्थ है। बजट का क्या अर्थ है ना, बजट का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन में है कि प्लान्ड टारगेट टू परफॉर्मेंस, प्लान्ड टारगेट, प्लान्ड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन में है यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज। और तीसरा ऑप्शन में है सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और चौथा ऑप्शन में है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। आइए मैं इसका हिंदी बताता हूँ। पहला ऑप्शन में हिंदी में पढ़ता हूँ, निष्पादन का नियोजित लक्ष्य। दूसरा में भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग। तीसरा जो है ऑप्शन हिंदी में संसाधन का सही वितरण। और चौथा में आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, क्या होगा, आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, यानी कि अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट expressed in numericals terms। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अब नंबर क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग 6 नंबर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट 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 is a profession, is a profession, management is a profession है ना, management is a profession, management is a profession। this statement is of management is a profession, this statement is of, यानी प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक पेशा है या कथन है, या कथन किसके द्वारा दिया गया था। 4 विद्वान हैं, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ। पहले स्कॉलर जो थे उनका नाम है जॉर्ज आर टेरी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। और तीसरा ऑप्शन में हेनरी फेल। और चौथा में लॉरेंस ए एप्ले। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि इसका जो आंसर सही है वो है, लिखिए आंसर आप लोग। ठीक है, इसका आंसर लिखिए, आंसर लिख दीजिएगा इसका अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। इसका जो सही आंसर दिया गया है वो है ना, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा यह बात बताया गया। ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन हुआ। अब आप 7वां क्वेश्चन लिखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लिखिए, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या लिखिएगा, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन scientific management is, production in scientific management is, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा, 4 ऑप्शन सुनिएगा,
तभी आंसर बनाइएगा। और सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देखिए नंबर नहीं कटेगा और आपको समझ के आंसर देना है ना। इसलिए थ्योरी को ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या क्वेश्चन सुनिए, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, और उसका हिंदी हो गया वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन क्या होता है? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन में मिनिमम, तीसरा ऑप्शन में नॉर्मल, चौथा ऑप्शन में एवरेज। तो वैज्ञानिक प्रबंध में प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? मैक्सिमम लिखिए। क्या लिखिएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। वैज्ञानिक प्रबंध में जितना भी कार्य होता है वो वैज्ञानिक तरीके से होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा होता है। उसमें सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाता है, मशीन का सही से वर्क को सही से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, योग्यता के सरकार को बांटा जाता है, वेस्टेज कम होता है, उत्पादन ज्यादा होता है ना। ठीक है, इसका आंसर होगा मैक्सिमम प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर अब 8 लिखिए आप लोग, चलिए 8 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सुनिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज planning is the of all managerial activities planning is the, of all managerial activities planning is the, of all managerial activities planning is the, यानी कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। क्या है? ऑप्शन में ए में बिगिनिंग, ऑप्शन बी में एंड, ऑप्शन सी में बिगिनिंग एंड एंड बोथ, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? अब आपको सिलेक्ट करना है सही आंसर को। तो ऑल, क्या मैं फिर से दोबारा पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज दी, यानी नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? बिगिनिंग है या एंड है, या बिगिनिंग एंड दोनों है, बिगिनिंग एंड एंड बोथ है, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा मैनेजरियल एक्टिविटीज जो है वो बिगिनिंग भी है और एंड भी है, यानी कि आंसर होगा बिगिनिंग एंड बोथ। बिगिनिंग, BEGI बिगिनिंग एंड बोथ। बस ये इसका राइट आंसर है। नंबर 9 लिखिए, 9 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में है, ए प्लान इज ए ट्रैप, is a trap, a plan is a trap, a plan is a trap to capture, a plan is a trap to capture the future, FUTUR, future. A plan is a trap to capture the future, है ना। दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये किसके द्वारा दिया गया है? इन्वर्टेड कॉमा में रख दीजिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। ये बात जो ये कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है ना, विद्वान का नाम तो लिखना होगा आपको। स्टेटमेंट, ये किसका कथन है? दिस स्टेटमेंट ऑफ, इसका ये कथन तो आपको बताना होगा। तो ये जो है एक्चुअली आपको ऑप्शन हम सुनाएंगे, जो बेटर ऑप्शन होगा उसी को टिक कीजिए। ओके, तो इसमें ऑप्शन यही है कि पहला है न्यू मैन ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? न्यू मैन, और दूसरा में है हर्ले, और तीसरा में है एलन, दूसरा में एलन, और डी में है टेरी।
तो ये जो कथन है एलन के द्वारा दिया गया है ना, इसका सही आंसर होगा एलन। आप लोग आइए 10 नंबर क्वेश्चन में, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप उतार दिए होंगे है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप उतार दिए। 10 नंबर क्वेश्चन आइए, 10 नंबर क्वेश्चन आइए। तो इस तरह से मैं आपको 9 तक बताया, अब आप आगे सुनिएगा, घबराइए नहीं, कम से कम सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज, प्लानिंग चैप्टर से क्वेश्चन है, प्लानिंग इज, ठीक है, प्लानिंग इज। अब इसका 4 ऑप्शन है, प्लानिंग इज 4 ऑप्शन सुनिएगा, प्लानिंग इज। तो 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में है कि गोल ओरिएंटेड, पहला ऑप्शन में क्या है, गोल ओरिएंटेड। बी ऑप्शन में है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, सी ऑप्शन में मेंटल प्रोसेस, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है, यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शन लिख दूंगा, है ना, 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन में है गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, हिंदी और लक्ष्य अभिमुखी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, तीसरा ऑप्शन में है मेंटल प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। और डी ऑप्शन में है कि ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही उत्तर होगा कि प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड भी होता है, प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड भी होता है ना, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, मेंटल प्रोसेस है, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, सभी होगा इसमें, ये टिक कीजिए, इसका आपका सही आंसर है। समझ में आया बात, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। अब आप आइए 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर लिखिए, 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है, सुनिएगा 11 नंबर। The essence of management is, the essence of management is, management, the essence of management is, 4 ऑप्शन सुनिएगा। The essence of management is यानी प्रबंध का सार है, क्या ऑप्शन है सुनिएगा, ऑप्शन भी सुन लीजिएगा, अभी लिखिएगा। पहला ऑप्शन में है प्रबंध का सार है, तो पहला ऑप्शन में है कोऑर्डिनेशन, दूसरा में ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा में स्टाफिंग, चौथा में कंट्रोलिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। प्रबंध का सार कौन है, कोऑर्डिनेशन, है ना, बताइए क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फुएल, तो मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला 10 नंबर, और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 12 नंबर लिखिए, चलिए मिटा रहा हूँ, 12 नंबर लिखिएगा आप लोग, वीडियो देखिए और आराम से उसको उतारिए और समझते हुए उतारिए, कहीं गलती होगा तो बता दीजिएगा, अगर लिखने में या ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ लगता है गलत है तो डॉट इसको लिखिएगा, मैं सुधार दूंगा, लेकिन उम्मीद तो नहीं है। हेनरी, एच ई, हेनरी, हेनरी फुएल, HENRY, हेनरी फुएल, हेनरी फुएल was born in, फुएल का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो हेनरी फुएल का जन्म हुआ था, क्वेश्चन है हुआ था, किस देश में हुआ था, जापान, पहला ऑप्शन में जापान है, दूसरा ऑप्शन फ्रांस है, तीसरा ऑप्शन जर्मनी है, और चौथा ऑप्शन अमेरिका है।
किस देश में हुआ? तो इसका जन्म हुआ था, हेनरी फुएल का जन्म हुआ था फ्रांस में, याद रखिएगा, फ्रांस में, है ना, फ्रांस में। तो इसका लिखिए आंसर फ्रांस, आंसर लिखिए फ्रांस। ठीक है, आंसर क्या लिखिएगा स्टूडेंट? फ्रांस। फुएल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आइए 13 नंबर लिखिए, 13 नंबर लिखिएगा कि ए गुड प्लान इज, गुड प्लान इज, गुड प्लान इज, ए गुड प्लान इज कॉमन। अब सुनिए इसका चार ऑप्शन सुनिएगा, गुड प्लान इज। अब इसका ऑप्शन भी जल्दी से सुनिए आप लोग। पहला है एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, और दूसरा ऑप्शन में है टाइम कंज्यूमिंग यानी समय लेने वाली, और तीसरा ऑप्शन में फ्लेक्सिबल लचीला सुडोजपूर्ण, और डी ऑप्शन में है रिजिड संकीर्ण। तो एक गुड प्लान जो होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट? जल्दी बताइए। फ्लेक्सिबल, सही ऑप्शन क्या होगा? फ्लेक्सिबल, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए प्लानिंग में, फ्लेक्स माने फिक्स नहीं होना चाहिए। प्लानिंग को अकॉर्डिंग टू टाइम नेचर सब कुछ देखते हुए उसको चेंज किया जाता है ना। समझ में आया बात? तो इसलिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी माना जाता है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, है ना। क्या लिखिएगा? 14 नंबर लिखिए क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर लिखिए, 14 नंबर लिखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब लिखिए आप प्लानिंग से ही क्वेश्चन लिखिए आप। प्लानिंग से क्वेश्चन है, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन यानी कि इसका हिंदी हुआ कि नियोजन प्रबंध का कार्य है। नियोजन जो है ना, प्लानिंग जो है वो प्रबंध का कार्य है। किस तरह कार्य है? प्राइमरी कार्य है, ऑप्शन नंबर ए में है प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी में सेकेंडरी, और ऑप्शन नंबर सी में टेरिटरी, और ऑप्शन नंबर डी में ऑल दीज, ऑल ऑफ दीज। तो प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सेकेंडरी कार्य है। इसका आंसर क्या होगा? हेलो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा सेकेंडरी। क्या होगा बोलिए? सेकेंडरी। तो चलिए सेकेंडरी में टिक कीजिए आप लोग, लिखिए सेकेंडरी, है ना। क्या लिखिएगा? सेकेंडरी, सेकेंडरी, एस ई, है ना, SECONDARY। ठीक है, SEC, है ना, ONDARY, ये हुआ प्लानिंग का, इसका आंसर हो गया। तो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का सेकेंडरी वर्क है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, है ना, लिख रहे हैं ना आप लोग? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का नेचर क्या है? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, है ना, नेचर ऑफ, यहाँ पर नेचर छूट गया है, मैनेजमेंट लिखे हैं, लिखने में नेचर, नेचर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज प्रबंध की प्रकृति है। पहला है कि ऑप्शन नंबर ए में एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, जन्मजात प्रतिभा के रूप में, दूसरा में है अर्जित प्रतिभा के रूप में, तीसरा में है ना, पहला में क्या बताया था? एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, दूसरा में है एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, तीसरा में एज इनबॉर्न एबिलिटी, और डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा एज इनबॉर्न एबिलिटी। इसका आंसर क्या होगा? एज इनबॉर्न एबिलिटी। ठीक है, एज as inborn ability, as inborn
एबिलिटी, हैज इनबॉर्न एबिलिटी, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं, 14 नंबर मिटा रहे हैं, ठीक है, 15 नंबर को नहीं मिटा रहे हैं, आप लिखिए, एक लिखते हैं, नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, चल रही है ना। तो लिखिएगा कि स्टाफिंग, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ठीक है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग इज द, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश 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 है। इसका आंसर होगा, चार्ट ऑप्शन सुनिएगा, जो सही ऑप्शन होगा उसको आप टिक कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, और स्टाफिंग जो है मैनेजमेंट का एक फंक्शन है ना, याद रखिएगा। तो स्टाफिंग जिसका आप लोगों को पढ़ाए थे, दोबारा सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, पहला ऑप्शन, इसको ऑप्शन ही, ठीक है, पहला ऑप्शन में है लोअर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन में है ना कि मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, तीसरा में है टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ये ऑप्शन में है ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा, स्टाफिंग जो है वो लोअर मैनेजमेंट भी है, मिडिल मैनेजमेंट भी है, और टॉप मैनेजमेंट भी होगा। तीनों हो रहा है, एबीसी तीनों अप्लाई हो रहा है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा जल्दी बताइए, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। देखिए डबल डबल टिक किए, यही लिख दीजिएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, कोऑर्डिनेशन, इस 17 नंबर लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, coordination is established coordination is established by, coordination is established by, अब चार ऑप्शन मिलेगा, चार ऑप्शन, चार ऑप्शन है कि पहला है ऑप्शन में टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक, दूसरा है मिडिल मैनेजमेंट लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट, और लास्ट में डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसका सही आंसर होगा। कोऑर्डिनेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, चलिए क्लियर। अब आइए 18 नंबर में क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन का एक सेट बना रहे हैं, और मॉडल पेपर 1 का लेक्चर 1 है, और फिर मॉडल पेपर 1 का लेक्चर 2 भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन का भी बना रहा हूँ, ताकि आप 20 क्वेश्चन का वीडियो तैयार कर सके। अब लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, responsibility is of, responsibility is of, responsibility, RESPONSIBILIT, responsibility is of, responsibility is of। अब ये बताना है, ठीक है, अब चार ऑप्शन बताना है, चार ऑप्शन सुनिएगा, चार ऑप्शन। पहला है क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, उत्तरदायित्व होता है, क्या होता है, पहला अधीनस्थ होता है यानी सबोर्डिनेट होता है,
या ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, ये दोनों होता है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा सबऑर्डिनेट। क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ सबऑर्डिनेट, है ना। क्या होता है? अधीनस्थ होता है, SUBORDINATE, सबऑर्डिनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ 17 नंबर को, आप लोग लिख दिए हैं। ठीक है। अब लिखिए आप 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन लिखिए, है ना। लिखिएगा in the process of delegation, in the process of delegation, in the process of delegation, in the process of delegation of authority, of authority, of authority, in the process of delegation of authority, difficulty comes, difficulty comes in the process of delegation of authority, difficulty comes, है ना, in the process of delegation of authority, difficulty comes। पहला ऑप्शन में 3, 4, पहला ऑप्शन में 3 है, दूसरा ऑप्शन में 4 है, तीसरा ऑप्शन में 2 है, चौथा में 5 है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा आंसर? 3। समझ में आया बात? इसका जो सही आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, यहाँ लिखिए आप 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा जो होगा 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 20 नंबर लिखिए जल्दी से आप लोग। पहला मॉडल पेपर 1 जो मैं बना रहा हूँ उसमें 20 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, है ना, पुंछ AOO, है ना, AOON, है ना, TZ, पुंछ एंड डोनल, एंड डोनल, DONNEL, डोनल, the organization organizations steps are, ठीक है, डैश 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 डैश। अब आपको इसका आंसर बताना है। चलिए, तो इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन में 4 है, दूसरा ऑप्शन में 6 है, तीसरा ऑप्शन में 7 है और चौथा ऑप्शन में 8 है। इसका सही आंसर होगा 7। कितना होगा? 7। पुंछ एंड डोनल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन स्टेप जो है वो 7 है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मैंने सभी 20 क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर 1 है, ये मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मॉडल पेपर 1 लेक्चर 1, और इसमें आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही दिए, और नेक्स्ट मॉडल पेपर 1 का लेक्चर 2 बनेगा उसमें, और इसके बाद का क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। तो आप टोटल मॉडल पेपर 1 को मैं 20-20 क्वेश्चन करके बांटा हूँ। आप पहले 20 क्वेश्चन लिखिए, उतारिए और बताइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो फोन करके पूछिएगा, हम नंबर भी दे दिए हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल को दबाइए, जिससे कि मेरा हर बनाया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। केवल आप सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आइकन बेल को दबाना होगा, जिससे कि मैं अकाउंट्स का, BST का, इकोनॉमिक्स का, ETP का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और जिसके बाद आप पढ़कर अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, है ना। और आपको अभी तो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम के चलते मैं सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, है ना, तो थोड़ा टाइम देना होगा आपको, है ना। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।